अस्सलाम वालेकुम। एसिटिक एसिड के बारे में या सेब के सिरके के बारे में ख्याल किया जाता है कि इसमें विटामिन ए भी होता है, विटामिन सी भी होता है, मिनरल्स भी होते हैं। पर ये सारी बातें हैं, सारी मिथ्स हैं, इसमें कोई चीज़ नहीं होती। बट ये चीज़ है, इसकी जो एसिड की प्रॉपर्टी है, ये इन सब चीज़ों को विटामिन ए, विटामिन सी, बाकी मिनरल्स हो गए, उनको हेल्प करते हैं बॉडी में अब्जॉर्ब होने में, उनको बॉडी में रिटेन करने में, बॉडी से बाहर निकलने में। अक्सर ज़्यादा भी हो जाते हैं ना, तो उनको रिटेन करने में हेल्प करता होता है ये विटामिन, जो सॉरी एसिटिक एसिड है, जब सेब का सिरका है। बाकी हम डिटेल में देखते हैं कैसे करते हैं। अब जो होता है एसिटिक एसिड, उसकी पीएच है 2.5 तक। सेम पीएच है जो हमारे मैदे में जो रतूबतें खारिज होती हैं, उनकी पीएच भी सेम 2.5 तक होती है। जो हम प्रोटीन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, बाकी चीज़ें खा रहे हैं, उसको हजम होने में हेल्प करती होती है। और जब वो रतूबतें 2.5 से बढ़ जाती हैं, मतलब कि नमकीन तरफ चली जाती हैं, जो खाना खा रहे हैं वो भी हजम नहीं होता। तो उस सूरत में जब आपको खाना हजम नहीं हो रहा, मोस्टली जो होता है, जो बूढ़े एज के बंदे हैं, उनकी जो रतूबतें होती हैं वो सही खारी नहीं हो रही होती, वो अल्कलाइन फेज में होती है, नमकीन फेज में होती हैं। तो वो प्रोटीन खा रहे हैं, गोश्त खा रहे हैं, कोई वो हजम नहीं होता। तो उस सूरत में अगर वो सेब का सिरका या कोई खट्टी चीज खाते रहे, तो उनका मैदा भी बिल्कुल फिट रहेगा, सही से चीजें हजम करेगा, और उनको मसले भी नहीं आएंगे। एसिटिक एसिड खाने के फायदे क्या हैं? होता क्या, अक्सर हमारे ना, आपको कभी फील किया होना है आपने, आपके मैदे में जलन हो रही है, हार्ट बर्न हो रहा है। अब आप समझते हैं तेजाबियत ज्यादा हो गई है, मैदे में जो रतूबतें हैं वो ज्यादा खारिज हो गई हैं, इस वजह से तेजाबियत है, इस वजह से हार्ट बर्न हो रहा है। पर ऐसा कतन नहीं है। होता क्या है, जो आपकी खुराक की नाली है ना, इस पे एक ओपनिंग होती है, वो खुल जाती है। अब जो अंदर वो खुलती क्यों है, जो आपकी रतूबतें हैं वो नमकीन साइड पे चली जाती हैं, उसकी पीएच बढ़ जाती है, वो अल्कलाइन साइड पे चली जाती हैं, इस वजह से उसकी जो ओपनिंग खुल जाती है। अब उस सूरत में अगर आप खट्टी चीज या फिर सेब का सिरका थोड़ा सा पानी में 2 जो चम्मच है वो मिला के पी लेंगे, तो आपकी जो ओपनिंग है वो बंद हो जाएगी, और जो रतूबतें ऊपर को नहीं आएंगी, तो आपका हार्ट बर्न का मसला सोल्व हो जाएगा। सेकंड पॉइंट पे क्या होता है, जो आपकी बॉडी अल्कलाइन तरफ चली जाती है, आप सही से सही एसिड नहीं खा रहे, आपकी बॉडी अल्कलाइन तरफ हो गई है, तो आपको जो सेकंड मसला आएगा, जो भी मिनरल्स खा रहे हैं वो अब्जॉर्ब नहीं होंगे। वो पहली वाली बात मैंने स्टार्ट में कही थी, लोग कहते हैं एसिटिक एसिड में या फिर सेब के सिरके में विटामिन ए होता है, विटामिन सी होता है, बाकी मिनरल्स होते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। मैं अभी बता रहा हूँ ना कि मिनरल्स का क्या असर है, क्यों ये मतलब कि अब्जॉर्ब नहीं होते, और सेब का सिरका है उसका क्या इफेक्ट है अब्जॉर्ब करवाने में। अब स्पेसिफिकली जो होता है ना कैल्शियम, वो अब्जॉर्ब नहीं हो रहा था, वो अब्जॉर्ब होता ही नहीं है। वो आपके जो सॉफ्ट टिश्यू हैं, आंखें हैं, आपकी जो किडनी है, गाल ब्लैडर है, आपकी नर्व्स हैं, वहां पर जाकर स्टोर होना शुरू हो जाते हैं। जब स्टोर होते हैं तो आंखों में कैटरेक्ट बना देता है, वो वाइट पतली सी आ जाती है। आपकी गुर्दों में जी वो किडनी स्टोन बन जाते हैं। आपके जो जोड़ों में बैठता है तो अर्थराइटिस हो जाता है। आपके दिमाग की जो या फिर बाकी जिस्म में जो नर्व वेसल है, नर्व्स हैं जहाँ से सिग्नल जाते हैं दिमाग से बाकी बॉडी में, वहां पर बैठता है तो न्यूराइटिस बना देता है, तो और कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ये सारे इशू इस वजह से हैं कि बॉडी अल्कलाइन फेज में होती है, मिनरल्स अब्जॉर्ब नहीं हो रहे। और हाँ, एक चीज और, आपके दांतों में अक्सर टार्टर आ जाता है। टार्टर होता है अंदरली साइड पे, नीचे दांतों के नीचे ना, आपने नोट किया ना, तय बन जाती है सख्त सी एक खुरदरी, जैसे पत्थर होते हैं करके, वाइट सा, मतलब वाइट नहीं, येलो शेड में होता है, पर वो सख्त सतह बन जाती है, जैसे कोई चीज लेयर बनी हो, लेयर में करके सख्त बन जाती है, उसे कहते हैं टार्टर। वो भी इसी वजह से है, अल्कलाइन फेज में है बॉडी, तो वो कैल्शियम जमा होना शुरू हो जाता है दांतों के साथ साथ, तो वो टार्टर इस वजह से बनता है। बाकी मैं एक मजे की बात बताऊँ आपको, जो मुंह के जो भी है, मुंह खराब होता है, दाने बनते हैं, वो इस वजह से बनते हैं। बता रही होती है आपकी बॉडी आपको चीख चीख के कि भैया आपकी बॉडी अल्कलाइन फेज में चली गई है, नमकियात ज्यादा हो गई है, कोई ऊपर से खट्टी चीज खाओ, कुछ तेजाबियत वाली चीज लो ताकि काम बराबर हो। बॉडी आपको खुद बताती होती है, बस हमने समझना होता है बॉडी। अच्छा, एक तो हमारी बॉडी अल्कलाइन फेज में है। अब तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट में जब हमारी बॉडी स्ट्रेस कंडीशन में होती है, कोई टेंशन होती है हमें, तो हमारी जो ये है ना गुर्दे, वहां ऊपर एक ग्लैंड्स होते हैं, एड्रीनल ग्लैंड, वहां से कोर्टिसोल हार्मोन निकलता है, जिसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। स्ट्रेस को मैनेज करने के लिए हार्मोन निकलता होता है। वो हार्मोन क्या करता है, वो बॉडी को और जी अल्कलाइन फेज में डाल देता है, बॉडी और कॉम्प्लिकेशन में जाती है,
जब बॉडी अल्कलाइन फेज में जाती है तो उस कंडीशन में मिनरल है पोटाशियम, वो बॉडी से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। अब जब बाहर निकलेगा, बेसिकली वो हेल्प कर रहा था बॉडी को स्टेबलाइज करने में। जब पोटाशियम भी बाहर निकल जाएगा बॉडी से तो बॉडी और ज्यादा अल्कलाइन फेज में चली जाएगी। तो इस कंडीशन में आपको फिर कॉन्स्टिपेशन भी हो जाएगी, आपकी हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी, हाइपरटेंशन हो जाएगा, आपको वीकनेस फील होगी, आपके मसल्स क्रैम्प्स पड़ेंगे। ये सारी कंडीशन वो अल्कलाइन फेज में चली जाती है। मतलब पोटाशियम बाहर निकली, बॉडी और अल्कलाइन होगी, तो आपकी सारी कम्युनिकेशन आएंगी। नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करते हैं, जो आपको क्रैम्प्स पड़ते हैं और जो आपको माइग्रेन उठता है, वो भी कैल्शियम की वजह से है। क्रैम्प्स मतलब कि इसलिए पड़ रहे हैं, कैल्शियम जाके बैठ गई पट्टों में, सख्त हो गए हैं, तो क्रैम्प्स पड़ रहे हैं। और फिर जो आपके माइग्रेन, सर की दर्द शदीद उठ रही है, वो भी इसी वजह से है, आपकी नर्व में जाके कैल्शियम बैठ गई है, तो वो भी हो रहा है। फिर मैंने पहले आपको बात बता दी थी ट्विचिंग वाली, जो आपकी आंखें वो हिलती रहती हैं खुद ब खुद, वो भी कैल्शियम की वजह से है, कैल्शियम की कमी है। तो आप सिरका पीते रहें, खट्टी चीज खाते रहें, तो आपका ठीक हो जाएगा। फिर लास्ट पे मैं एक आपको पॉइंट बताता हूँ, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपका जो इम्यून सिस्टम है, कुव्वत मुदाफियत है, वो भी सिरका बड़ा अच्छी तरह से किरदार निभाता है उसमें। अब होता गया, हमें बताया गया विटामिन सी हमारे इम्यून सिस्टम को बूस्ट करती है, बिल्कुल करती है। पर हम जो बाजार से लेके खा रहे होते हैं वो विटामिन सी नहीं होता, वो होता है अस्कॉर्बिक एसिड। अस्कॉर्बिक एसिड, एंड में एसिड आ रहा है ना, मतलब एसिड है, वो लेबोरेटरी में खुद तैयार किया गया, आर्टिफिशियल है, और हमें मार्केट में वो सेल किया जा रहा होता है विटामिन सी के नाम से। पर खैर, हम विटामिन सी समझ के खा रहे होते हैं, समझ रहे होते हैं विटामिन सी है, स्कोर्बिक एसिड है, जो भी है, हमें क्योर करता है, फीवर क्योर कर रहा है, हमारा जो कोल्ड कफ है क्योर कर रहा होता है, वो असल में विटामिन सी नहीं, स्कोर्बिक एसिड कर रहा होता है। तो हमने जरूर स्कोर्बिक एसिड लेना है। हम सिरका खाते रहें, सेब का सिरका या कोई और सिरका हो गया, वो लेते रहें, वो भी तो एसिड है ना, तो वो आपको हेल्प करेगा, आपके जो इम्यून सिस्टम है उसको बूस्ट करेगा, फीवर के मसाइल हैं वो भी हल हो जाएंगे, आपके जो और इम्यून सिस्टम के रिलेटेड मसले हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही था, सारे पॉइंट मैंने आपको बता दिए। होप सो आपको समझ में आए होने कैसे एसिटिक एसिड हमारी बॉडी के लिए फायदेमंद है, हमें कंज्यूम करना चाहिए। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।